में कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने वाले विपक्ष को प्रधानमंत्री ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस मुद्दे पर वो राज्यसभा में विपक्ष को करारा जवाब दे चुके हैं, लेकिन वहां उनके भीषण भाषण के दौरान विपक्ष ने उतना हंगामा नहीं किया जितना लोकसभा में हुआ, जिसकी वजह से कृषि सुधार कानूनों की खूबियां बताने के लिए खड़े हुए प्रधानमंत्री विपक्ष पर भड़क गए। किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर हमला यही नहीं रुका, उन्होंने लोकसभा में दो टूक कहा कि विपक्ष अपनी सियासत चमकाने के लिए किसानों को भड़का रहा है। जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते रहो वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। पीएम की कोशिश थी कि वो लोकसभा में कृषि सुधार कानूनों की खूबियां बताकर किसानों को समझाएं, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बार बार टोका टाकी करते रहे, जिसके बाद पीएम ने उनकी जमकर क्लास ली। अधीर रंजन जी अब ज्यादा हो रहा है, अधीर रंजन जी प्लीज अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं और मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया जहाँ रजिस्टर होना हो गया। लेकिन ना अधीर रंजन माने और ना ही कांग्रेस के दूसरे सांसद, उल्टा टीएमसी और लेफ्ट ने भी उसका साथ दिया और कृषि सुधार कानूनों पर पीएम की बात सुनने की बजाय सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैदान छोड़कर भागने पर तंज कसा। यही नहीं, उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए सदन से देश के किसानों को भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ है और अगर जरूरत पड़ी तो कृषि सुधार कानूनों में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि हर किसान अपना निर्णय लेने के लिए आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है, ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। कृषि सुधार कानूनों पर सरकार शुरू से ही बातचीत करना चाहती है। किसान संगठनों के साथ कृषि मंत्री 11 बार बातचीत भी कर चुके हैं और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आंदोलन करने वाले किसानों को बातचीत के लिए बुलाया ताकि विकास की राह पर सब साथ चले। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर सियासत से बाज नहीं आई, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसान पंचायत की। किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने का अलग अलग बहाना ढूंढ रही है। सहारनपुर की किसान पंचायत भी उसी का एक हिस्सा है, जिसमें प्रियंका गांधी हाथ में हल लेकर किसानों को ये संदेश देती दिखी कि कांग्रेस उनके साथ है। कांग्रेस आज से एक ऐसे अभियान की शुरुआत कर रही है जिसमें उनको उम्मीद नजर आ रही है, जिसमें उनको नजर आ रहा है कि वेस्टर्न यूपी में इस किसान पंचायतों के जरिए वो अपनी पैठ बना सकते हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी सहारनपुर के भूरादेव मंदिर और शाकंभरी देवी के मंदिर गई, जहां उन्होंने पूजा की और फिर वहां से किसान पंचायत में पहुंची, जहां माथे पर टीका लगाकर और गले में केसरिया गमछा डालकर प्रियंका गांधी ने लोगों को संबोधित किया। कांग्रेस शुरू से ही किसान आंदोलन के समर्थन में खड़ी है और अपने भाषण में प्रियंका ने किसानों को उकसाने के अंदाज में एक बार फिर यही बात दोहराई। एक भी कदम पीछे मत हटिए, हम आपके साथ खड़े हैं। जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। जिसके बाद बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर जोरदार हमला किया। कांग्रेस अब किसान भाइयों के शोषण के लिए कोई नई रणनीति बनाकर जा रही है कि जय जवान जय किसान का नाम इस्तेमाल करने के लिए। किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई ट्रैक्टर रैली में जिस किसान की मौत हुई थी, प्रियंका गांधी उसकी 13वीं में शामिल हुई थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंच गई। उनके साथ ट्रैक्टर पर कई समर्थक भी बैठे दिखाई दिए, जो लगातार उनके समर्थन में नारेबाजी करते रहे। कांग्रेस विधायक के इस तरह ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचने से वहां भीड़ जमा हो गई, सड़क पर जैम जैसे हालात बन गए। थोड़ी देर बाद वहां सुरक्षा में तैनात कुछ पुलिस वाले भी पहुंच गए। बाद में विधायक इंदिरा मीणा ट्रैक्टर से उतरकर विधानसभा के अंदर चली गई। देश में संदेश देना चाहते हैं, मोदी सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि 3 जो काले कानून आपने
पास किए हैं उनको वापस लेना ही होगा। बिहार सरकार में खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम पद संभालने के दौरान आला अधिकारियों के नहीं आने से नाराज हो गए, जिसके बाद 2 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सस्पेंड कर दिया गया। एक दिन पहले ही नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें उन्हें बीजेपी के कोटे से पहली बार मंत्री बनाया गया और अगले दिन वो तय वक्त पर पदभार संभालने के लिए सचिवालय पहुंच गए। लेकिन उनका पारा तब चढ़ गया जब जानकारी होने के बाद भी विभाग के प्रधान सचिव ऑफिस नहीं पहुंचे। कुछ देर तक तो उन्होंने इंतजार किया और जब वो नहीं आए तो उन्होंने चपरासी से गुलदस्ता मंगवाया। चपरासी आप है, भूखे अपलाओ। नहीं, प्रधान सचिव का सम्मान मैं चपरासी को दे रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने विभाग की चपरासी से ही गुलदस्ता लेकर पदभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। अपने विभाग की ये चपरासी है, मेरा भाई है, वो डायरेक्टर हो या डायरेक्टर हो, उनका सम्मान में ये चपरासी को मैं अपने भाई को ये देना चाहता हूँ। पद संभालने के दौरान मंत्री जनक राम से सम्मान पाकर चपरासी भी गदगद दिखा। हमको बहुत खुशी है, 48 का सामान दिया था, बहुत खुशी है। हालांकि मंत्री की नाराजगी जताने के बाद प्रधान सचिव हरजोत कौर बुके लेकर मंत्रालय पहुंची और जनक राम को गुलदस्ता दिया। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो गया। उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 10 मई जबकि 12वीं की परीक्षाएं 12 मई तक चलेंगी। श्रेयस अय्यर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो युजवेंद्र चहल की पत्नी के साथ डांस करते नजर आए। खबर है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम इस साल बांग्लादेश का दौरा करेंगी। वहां वो T20 सीरीज में हिस्सा लेंगी। ये दौरा भारत में अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक जन्मदिन की पार्टी में एक आदमी अपनी पिस्तौल से हवा में फायरिंग करने लगा। आरोप है कि यह फायरिंग इलाके के मुखिया ने की। जश्न के समय हुई इस घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें पार्टी में शामिल लोग संगीत की धुन पर डांस करते दिखे। तभी अचानक वो आदमी अपनी पिस्तौल से हवा में फायरिंग करने लगा। उसने एक के बाद एक कई गोलियां ऊपर की तरफ दागी। फायरिंग करते वक्त वो नशे में लड़खड़ाता भी नजर आया, जिसे वहां मौजूद एक आदमी संभालता दिखा। इन सब के बाद भी लोग वहां जश्न में डूबे रहे। गाने पर उनका डांस जारी रहा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्लान तैयार कर लिया है। न्यूज 18 की नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एक ही चरण में चुनाव कराने की योजना है, जबकि असम में 2 से 3 चरणों में मतदान कराए जा सकते हैं। आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बंगाल में चुनाव कराने की है, जिसके लिए 2 विकल्पों पर चर्चा हो रही है। पहले विकल्प में 7 या 8 चरण, जबकि दूसरे विकल्प में 5 या 6 चरणों में चुनाव कराने पर विचार हो रहा है। हालांकि इस पर अंतिम मुहर 15 फरवरी के बाद ही लगेगा, क्योंकि दक्षिण भारत के 3 राज्यों में आयोग की टीम चुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हुए जुटी हुई है। राजस्थान के अलवर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक सरकारी अस्पताल के 3 स्वास्थ्य कर्मियों ने आईसीयू वार्ड में जमकर डांस किया। वहां कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट आने के बाद अस्पताल के इस वार्ड को 3 दिन पहले ही सामान्य वार्ड में तब्दील कर दिया गया था, जिसके बाद ड्यूटी के समय इन तीनों स्वास्थ्य कर्मियों का एक फिल्मी गाने पर डांस करने का वीडियो सामने आ गया, जिसमें ये तीनों पीपीई किट पहनकर अपनी धुन में नाचते दिखाई दिए। तीनों स्वास्थ्य कर्मियों ने पूरे वार्ड में घूम घूम कर डांस किया, साथ ही अपने थिरकने के वीडियो को फोन में रिकॉर्ड भी किया। हालांकि जिस वक्त उन्होंने अस्पताल में ये नाच गाना किया, उस समय आईसीयू में कोई मरीज भर्ती नहीं था। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना दी। अफ्रीकी देश सूडान में लोगों को भुखमरी की कगार पर लाने वाली महंगाई ने उनका सब्र ऐसा तोड़ा कि वो सरकार पर ही टूट पड़े और सड़कों पर उतर आए। वहां के दक्षिण डारफुर राज्य में तो हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि उसकी राजधानी नियाला में इमरजेंसी तक लगा दी गई, ताकि लोगों के विरोध को कुचला जा सके। लेकिन इमरजेंसी की घोषणा के दिन भी वहां बवाल नहीं थमा। सामने आई तस्वीरों में आग बबूला लोग पत्थर उठाते दिखे। जो उसके सामने आया, उन्होंने उस पर अपनी भड़ास निकाल दी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक गाड़ी को फूंक डाला, लेकिन इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। हथियारबंद पुलिस के जवानों को देखकर भी वो भागे नहीं, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर मैदान में डटे रहे।
रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की आसमान छूती कीमतों के विरोध में महिलाएं, यहां तक कि बच्चों की टोली भी सड़क पर उतरी नजर आई। यूपी के कासगंज में सिपाही की हत्या के मुख्य आरोपी और शराब माफिया मोती सिंह पर 50,000 के इनाम का ऐलान किया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ में मोती सिंह के सगे भाई एलकार को काली नदी के किनारे मार गिराया था और इस बीच मोती सिंह अपने बाकी साथियों के साथ फरार हो गया था। मोती सिंह पर 13 मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के बाद अब 6ठी से 8वीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूल कोरोना नियमों के तहत दोबारा खोल दिए गए। कोरोना के खतरे को देखते हुए इन स्कूलों को पिछले साल मार्च में बंद कर दिया गया था, लेकिन जब कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई तो करीब 10 महीने बाद 6ठी से 8वीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए। स्कूल खुलने की कुछ तस्वीरें गोरखपुर से सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में वहां के एक स्कूल के बाहर छात्र सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाइन में खड़े नजर आए। स्कूल में दाखिल होने से पहले उनके हाथों को सैनिटाइज कराया गया, इसके बाद उनका तापमान मापा गया। कोरोना से बचने के लिए स्कूल पहुंचे सभी छात्र मुंह पर मास्क लगाए रहे। क्लास में सभी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग नियम के तहत एक दूसरे से कुछ दूरी पर बैठाया गया। महीनों बाद स्कूल पहुंचने पर बच्चों ने खुशी जताई। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने दिन बाद हम स्कूल आ रहे हैं। बच्चों के आने से स्कूल के गुलजार होने की कुछ ऐसी ही तस्वीरें वाराणसी से भी सामने आई। वहां के स्कूल के बाहर भी बच्चे मास्क लगाकर खड़े दिखाई दिए। बाद में सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करते हुए सभी छात्र एक एक कर स्कूल में दाखिल हुए। हमारे गार्ड्स बहुत सतर्क हैं, थर्मल स्कैनर है उनके हाथ में और कोई भी बिना मास्क के एंटर नहीं कर सकता। इसी तरह मुरादाबाद में भी 6ठी से 8वीं तक के छात्रों के स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई। वहां के एक स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए। जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में पहुंच गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका और सर्बिया के नोवाक जोकोविच की जीत का सफर जारी है। ओसाका और जोकोविच अपने अपने मुकाबले में जीत के साथ तीसरे दौर में पहुंच गए। दिल्ली के पास गुरुग्राम में 523 करोड़ के फर्जीवाड़े के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर विदेशों में रहने वाले भारतीयों के प्लॉट को फर्जी कागज बनाकर बेचने का आरोप है। हमने 3 आदमी 1-1 लाख के इनामी हैं, जिनमें से एक लेडी भी है। इनको अरेस्ट किया है। विजय हजारे ट्रॉफी के लिए मुंबई टीम का ऐलान कर दिया गया। इसमें श्रेयस अय्यर को कप्तान और पृथ्वी शॉ को उप कप्तान बनाया गया। ये प्रतियोगिता 20 फरवरी से शुरू होगी। किसान आंदोलन वाली जगह के आसपास पेट्रोल पंप का धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया, क्योंकि कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली हरियाणा के बीच मौजूद सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों के धरने की वजह से सड़कें बंद है। कुछ पेट्रोल पंपों पर तो किसानों ने तंबू तक तान दिए हैं। वो तमाम पेट्रोल पंप जो गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर है, उन पर इसका बहुत बुरा असर देखने को मिल रहा है। 12 से 14 पेट्रोल पंप पूरी तरीके से बंद है। आंदोलन की वजह से इन पेट्रोल पंपों पर बिक्री ना के बराबर हुई है, जिससे कारोबारियों को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इनकम बिल्कुल जीरो है। आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा दिनों तक सस्टेनेबल नहीं है। यूपी के देवरिया से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। वहां यह आग कैसे लगी, इसकी जांच जारी है। लेकिन ये कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा दुकान से निकलती इन लपटों को देखकर लगाया जा सकता है। पल भर में पूरी दुकान आग में जलकर स्वाहा हो गई। खतरे को देखते हुए तुरंत पास की दुकानें बंद कर दी गई। घटना वाली जगह पर अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने फटाफट दुकान से उठती लपटों पर पानी डालना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जिनमें कुछ लोग मदद करने के बजाय अपने अपने मोबाइल फोन में हादसे का वीडियो बनाने लगे। ट्वीट जांच मामले के विरोध में मुंबई में सचिन तेंदुलकर के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने कुछ हस्तियों के किसान आंदोलन से जुड़े एक जैसे ट्वीट की जांच करने का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सचिन तेंदुलकर के कई समर्थक तो उनके घर के बाहर जमा हो गए और उनके समर्थन में नारेबाजी की। समर्थन वाले प्रदर्शन में कुछ लोग क्रिकेट किट पहनकर पहुंचे, जबकि कुछ लोग सचिन की शान में लिखे पोस्टर पकड़े दिखे। लेकिन जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ ज्यादा बढ़ गई तो वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें जबरन हटाना शुरू कर दिया, जिसका उन लोगों ने विरोध भी किया। पुलिस जो है इन सारे लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है, मगर जो फैंस हैं वो यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने ट्वीट मामले में महाराष्ट्र सरकार के फैसले का विरोध किया। भारत रत्न पर ये लोग इस बुरी तरह की कार्रवाई करते हैं, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। थोड़ी देर तक उद्धव सरकार का विरोध करने के बाद हंगामा कर रहे लोग वहां से चले गए।
लेकिन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के बड़े अधिकारियों से मुलाकात करने से इनकार कर दिया और इस मसले पर मंत्रालय के सचिव के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। असल में केंद्र ने ट्विटर को उकसाने वाले हैशटैग के साथ ट्वीट करने वाले 1,500 से ज्यादा अकाउंट बंद करने को कहा था और आदेश का पालन न किए जाने पर भारतीय कानून के हिसाब से कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। इस आदेश पर ट्विटर ने सारे अकाउंट बंद नहीं किए बल्कि करीब 500 अकाउंट पूरी तरह बंद कर दिए और ये दलील भी दी कि सभी ट्विटर अकाउंट पर कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा करने से भारतीय कानून के तहत मिली अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन होगा। सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद ट्विटर के अधिकारी इस कोशिश में हैं कि उनके कर्मचारी पर किसी तरह की कार्रवाई ना हो। खबर यह भी कि इस मसले पर ट्विटर के ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी के उपाध्यक्ष की इसी हफ्ते मंत्रालय के सचिव के साथ बैठक हो सकती है। भारत सरकार के कड़े रुख के बाद ट्विटर ने आनंद फानन में 500 ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए। साथ ही ट्विटर ने अपनी सफाई देते हुए एक ब्लॉग भी प्रसारित कर दिया, लेकिन भारत सरकार इससे संतुष्ट नहीं हुई और भारत सरकार ने अपनी नाराजगी और अपना वक्तव्य कहने के लिए स्वदेशी सोशल नेटवर्किंग साइट कू का सहारा लिया। इस ऐप को भारत का ट्विटर को जवाब माना जा रहा है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि ट्विटर को टक्कर देने के लिए सरकार ने स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू को तरजीह देने का फैसला किया ताकि लोगों को ट्विटर का विकल्प तो मिले ही, साथ ही उसका एकाधिकार खत्म होने से वो मनमर्जी करने से भी बाज आए। असल में जब 6 जनवरी को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने वहां की संसद पर धावा बोला था, तब ट्विटर ने ट्रंप को दोषी मानते हुए उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन जब 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा करने वाले हुड़दंगियों ने ट्विटर के जरिए लोगों के मन में जहर भरा, तो ट्विटर ने उसे अभिव्यक्ति की आजादी मानकर कार्रवाई ही नहीं की। इसलिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी ने कू का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है और जल्द ही कई और मंत्री इससे जुड़ने वाले हैं। मुंबई के पास भिवंडी से दहशत से भर देने वाले कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां प्लास्टिक की एक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये आग कैसे लगी इसका अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन हादसे के बाद फैक्ट्री की छत से तेज लपटें निकलती नजर आई। उसका हर हिस्सा आग और धुएं में घिरा नजर आया, जबकि एक जगह से तो उठते धुएं कई फीट तक ऊपर जाता दिखा। आग लगते ही वहां मौजूद सभी कर्मचारी फैक्ट्री से बाहर आ गए, जिससे सभी की जान बच गई, लेकिन इस हादसे में लाखों का नुकसान हो गया। मध्य प्रदेश की मुरैना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तीमारदार ने अस्पताल के कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी और ये बताया गया कि आरोपी पहले अपने मरीज का सीटी स्कैन करवाना चाहता था, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारी ने उसे लाइन में आने को कह दिया, जिसके बाद उसका पारा चढ़ गया और उसने दरवाजा खोलते हुए कर्मचारी के साथ हाथापाई शुरू कर दी। पहले तो उसने कर्मचारी के केबिन का दरवाजा खोला और फिर वहां रखी मेज को हिलाने लगा, लेकिन जब कर्मचारी ने इसका विरोध किया तो आरोपी और भड़क गया और अपने कुछ साथियों के साथ कर्मचारी को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करने लगा। इस दौरान काफी देर तक हंगामा चलता रहा। जो पेशेंट है उसका इलाज हो, बाद में किसी का हो, इसी बात पर विवाद हुआ। बाद में इस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया, लेकिन अस्पताल में हुए इस हंगामे का वहां मौजूद दूसरे मरीजों को भी खमियाजा भुगतना पड़ा और कईयों की वक्त पर जांच नहीं हो पाई। 3 घंटे की मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बागपत में करीब 3 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच तीनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल बताए गए। बिहार के दरभंगा में गहनों की दुकान में 5 करोड़ की लूट मामले में 2 और अपराधी पकड़े गए। अब तक इस मामले में पुलिस 26 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पीएम मोदी ने कनाडा की पीएम जस्टिन ट्रूडो से फोन पर बात की और कोरोना वैक्सीन को लेकर कनाडा की तरफ से मांगी मदद पर हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर भी सहमति बनी। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली एक पायदान नीचे फिसलकर 5वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि चेन्नई टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने की वजह से इंग्लैंड के कप्तान जो रूट 2 पायदान की छलांग के साथ 3रे स्थान पर पहुंच गए। दक्षिणी प्रशांत महासागर में आए भूकंप की तेज झटके ने न्यूजीलैंड समेत कई देशों को हिलाकर रख दिया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता करीब 7.7 मापी गई, जिसके बाद यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने दक्षिणी प्रशांत महासागर के इन देशों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बजट सत्र से आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों को घसीटकर बाहर निकाल दिया गया। आरोप है कि ये सभी लोग सत्र के दौरान बजट पर चर्चा कराने की मांग पर हंगामा कर रहे थे और जब इनका हंगामा शांत नहीं हुआ तो मेयर ने सभी को बाहर निकालने का आदेश दे दिया।
फिर क्या था, मार्शलों ने हंगामा कर रहे आम आदमी पार्टी के पार्षदों को घसीटकर सदन से निकालना शुरू किया, जिसके विरोध में इन लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। कुछ पार्षद तो जमीन पर ही बैठ गए ताकि किसी तरह वो सदन से बाहर ना जा सके, लेकिन मार्शलों के आगे उनकी एक न चली। बाद में इन लोगों ने विरोध जताने के लिए वहां फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। सदन से बाहर निकाले जाने से नाराज ये लोग काफी देर तक वहां हंगामा करते रहे। चीन के सरकारी अखबार ने पेंगोंग झील की तरफ से सेनाओं के पीछे हटने का दावा किया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लद्दाख में एलएसी पर जारी सीमा पर ट्वीट किया। इस ट्वीट में उसने दावा किया कि पेंगोंग झील के दक्षिण और उत्तर की तरफ से दोनों देशों ने अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटानी शुरू कर दी। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें गरीब छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंटरनेट और जरूरी उपकरण मुफ्त देने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दिल्ली सरकार ने दाखिल की थी। निकाय चुनावों में हार के बाद राजस्थान बीजेपी में टकराव का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसी कड़ी में वसुंधरा गुट के नेताओं ने एक बार फिर पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर निशाना साधा और उनको किनारे किए जाने पर नाराजगी जताई। बीजेपी के नाम से अगर किसी को राजस्थान का आम आवाम नेता मानता है तो वसुंधरा जी को मानता है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। पार्टी जहां तक प्रश्न है हम सब के लिए बड़ी है और हम सब उसके लिए समर्पित और वफादार हैं। इटली से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां हुई तेज बर्फबारी और रेत की आंधी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये घटना 5 साल में एक बार होती है जब बर्फ के नीचे बीच रेत पहुंचती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेज हवाएं उत्तरी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान की रेत को यूरोप तक ले जाती है। और इस बार जब वहां ऐसा हुआ तो बर्फ से लदे पहाड़ और उसके आसपास के इलाके नारंगी रंग में ढक गए। ड्रोन कैमरों से शूट किए गए इन वीडियो में वहां दूर तक सिर्फ बर्फ और हवा में फैली रेत का अंबार नजर आया। वहां की सड़कें, पेड़ पौधे, ऊंची ऊंची इमारतें और लोगों के मकान सब कुछ बर्फ और रेत में समाये नजर आए। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ की मोटी परत जम गई। मौसम के इस बिगड़े मिजाज में भी कुछ लोग मौज मस्ती करना नहीं भूले। उनकी इस मस्ती में सहारा के रेगिस्तान की रेत ने थोड़ी बहुत खलल जरूर डाली। Siamo pieni di sabbia, quindi tutti quelli che faranno l'escursione oggi faranno l'escursione nel deserto। वहाँ के लोग बर्फबारी और ठंड की मार से पहले ही परेशान थे और अब रेत की आंधी ने उन्हें अपने घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी से मिलेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शाम 4 बजे ये मुलाकात हो सकती है। केंद्र के सहयोग पर चर्चा होगी इस मुलाकात में, तो ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इससे पहले नीतीश कुमार कल गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। तो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पीएम मोदी से नीतीश कुमार की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। शाम 4 बजे मिल सकते हैं पीएम मोदी से। केंद्र के सहयोग पर चर्चा होनी है इस मुलाकात में। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक कट्टर यहूदी समुदाय के लोगों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस समुदाय के लोगों ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई हों, बल्कि वो आए दिन किसी न किसी तरीके से पुलिस और सरकार को तंग करते रहते हैं। लेकिन इस बार उनसे निपटने के लिए पुलिस बड़ी तादाद में वहां पहुंची और बीच सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों को हटाने लगी। जब वो शांति से नहीं माने तो उन पर बल का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की सख्ती के बाद यरूशलेम की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार भी की और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क किनारे रखे डस्टबिन में आग लगा दी थी, जिसे पुलिस ने पानी की मदद से बुझाया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के जवानों ने बर्फ और खून जमा देने वाली ठंड के बीच सरहदों की रक्षा का अभ्यास किया। हजारों फीट की ऊंचाई पर इन जवानों को ये ट्रेनिंग सेना के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में दी गई, जहां जवानों ने बर्फ से लदे पहाड़ों पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का अभ्यास किया। -, डिग्री तापमान में ये जवान ठंड की परवाह किए बिना अपनी ट्रेनिंग को बखूबी अंजाम देते दिखाई दिए। हाथों में हथियार थामे इन शूरवीरों ने दुश्मन की साजिश को नाकाम करने का सटीक अभ्यास किया। खतरनाक बर्फीले रास्तों से डटकर मुकाबला करते हुए अपनी टुकड़ियों के साथ किसी मिशन को अंजाम देने के लिए किस तरह आगे बढ़ा जाए, इसके गुर भी उन्हें सिखाए गए। अगर किसी ऑपरेशन के समय कोई जवान घायल हो जाए तो उसे दुश्मनों से बचाते हुए कैसे तेजी से इलाज के लिए ऊंची चोटी से नीचे लाना है,
ये भी जवानों को सिखाया गया। ग्लेशियर में या कारगिल में या ऐसे लाइन ऑफ कंट्रोल में जहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे इलाकों में सख्त निगरानी रखने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। यही नहीं, अगर कहीं बर्फीला तूफान आए और वहाँ के लोग मुश्किल में फंस जाए या फिर कोई बर्फ के नीचे दब जाए, तो उन हालात में कैसे उनकी मदद करनी चाहिए, ऐसी तमाम चीजों की ट्रेनिंग यहाँ दी गई। इसके अलावा बर्फ से घिरे पहाड़ों के बीच खास तरह के उपकरणों के इस्तेमाल का अभ्यास भी जवानों ने किया। इंग्लैंड के लिवरपूल में कोरोना नियमों को तोड़कर चल रहे एक जिम में छापेमारी के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया वहां पहुंची पुलिस लोगों पर कोरोना नियम तोड़ने पर जुर्माना लगा रही थी, जिससे बचने के लिए कई लोग जिम के पीछे वाले दरवाजे से भागने लगे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें घेर लिया। कुछ तो भागने में कामयाब रहे, जबकि कुछ पकड़ में आ गए। दूसरे वीडियो में कुछ पुलिस वाले मिलकर एक आदमी को पकड़े नजर आए। आरोप है कि उसने एक पुलिस वाले से मारपीट की थी। पुलिस के चंगुल में आने के बाद भी वो आदमी विरोध करता दिखा, जिसे बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों ने काबू में किया। टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को झटका लगा। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने बड़ा झटका दिया। कोहली एक स्थान खिसककर 5वें नंबर पर लुढ़क गए, जबकि जो रूट 2 पायदान चढ़कर तीसरे स्थान पर आ गए। महाराष्ट्र के सतारा में एक बस स्टैंड में आग लग गई, जिसकी चपेट में वहां खड़ी 4 बसें भी आ गईं। किसान आंदोलन के बीच राजस्थान में जाट समुदाय को साधने के लिए कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है, जिसके तहत राहुल गांधी 12 और 13 फरवरी को राज्य के अलग अलग जिलों में रैली करेंगे। इसके साथ ही वो 13 फरवरी को नागौर जिले में ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। राजस्थान में 2-4 सभाएं कर रहे हैं, तो कहीं पर भी जाना है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस पर किसान आंदोलन का फायदा उठाने का आरोप लगा दिया। केवल वोट बैंक की सियासत है। किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस पार्टी अवसर देखती है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तेल की कीमतों पर राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि पेट्रोल और डीजल पर अभी एक्साइज ड्यूटी कम नहीं होगी। Almost 250 days we have not increased or decreased the price. You put it as usual. थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जेल में बंद प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग पर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। राजशाही खत्म करने और लोकतंत्र की मांग पर पिछले काफी वक्त से वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल में बंद भी किया गया, जिन्हें छुड़ाने के लिए वहां के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। जिस जेल में गिरफ्तार किए गए लोगों को रखा गया है, उसे घेर कर प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने जब हंगामे को शांत करवाने की कोशिश की, तो भीड़ में शामिल कुछ लोग उग्र हो गए और उससे भिड़ गए। जेल के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की होने लगी। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। इससे पहले जब हजारों प्रदर्शनकारी हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर जेल की तरफ बढ़ रहे थे, तो उन्हें रोकने के लिए रास्तों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। पुलिस वाले रक्षा कवच के साथ लोगों की भीड़ को रोकने के लिए सड़कों पर मुस्तैद नजर आए, लेकिन प्रदर्शनकारियों के गुस्से के आगे उनकी एक न चली और सभी वहाँ से आगे बढ़ गए। शोएब अख्तर ने पीएसएल के एंथम पर सवाल उठाए। पाकिस्तान की T20 लीग पीएसएल के एंथम पर शोएब अख्तर ने सवाल उठाए। इतने बुरी कॉम्पोजिशन, इतना बुरा गाना, यार ये बनाया किसने? राजस्थान के बांसवाड़ा में एक मकान के अंदर से 4 बच्चों के शव संदिग्ध हालत में मिले, जबकि मकान से कुछ दूरी पर इन बच्चों के पिता का शव पेड़ से लटका मिला। आशंका जताई गई कि इस आदमी ने अपने बच्चों की हत्या करने के बाद खुदकुशी की। हार्दिक पांड्या ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मस्ती करने की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जो वायरल हो गई। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज और वाराणसी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हुई। वाराणसी और प्रयागराज में लोग सुबह से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कोरोना महामारी के बावजूद लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या को लेकर और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं। आज दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर अमित शाह पहुंचे हैं और आप देखिए इससे पहले ट्वीट भी किया गया था। और ये कैलाश विजयवर्गीय जो कि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बंगाल में हैं। तो आप ये देखिए, इससे पहले पीएम ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि दीनदयाल उपाध्याय ने अपना
जीवन लोगों के लिए समर्पित किया। उनका जीवन लोगों को प्रेरणा देने वाला है और इसी को लेकर के आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तमाम नेता, इससे पहले लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से ट्वीट भी किए गए। लोकसभा में कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने वाले विपक्ष को प्रधानमंत्री ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस मुद्दे पर वो राज्यसभा में विपक्ष को करारा जवाब दे चुके हैं, लेकिन वहां उनके भीषण भाषण के दौरान विपक्ष ने उतना हंगामा नहीं किया जितना लोकसभा में हुआ, जिसकी वजह से कृषि सुधार कानूनों की खूबियां बताने के लिए खड़े हुए प्रधानमंत्री विपक्ष पर भड़क गए। किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर हमला यही नहीं रुका, उन्होंने लोकसभा में दो टूक कहा कि विपक्ष अपनी सियासत चमकाने के लिए किसानों को भड़का रहा है। जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते रहो वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। पीएम की कोशिश थी कि वो लोकसभा में कृषि सुधार कानूनों की खूबियां बताकर किसानों को समझाएं, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बार बार टोका टाकी करते रहे, जिसके बाद पीएम ने उनकी जमकर क्लास ली। अधीर रंजन जी अब ज्यादा हो रहा है, अधीर रंजन जी प्लीज अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूँ और मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया जहाँ रजिस्टर होना हो गया। लेकिन ना अधीर रंजन माने और ना ही कांग्रेस के दूसरे सांसद, उल्टा टीएमसी और लेफ्ट ने भी उसका साथ दिया और कृषि सुधार कानूनों पर पीएम की बात सुनने की बजाय सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैदान छोड़कर भागने पर तंज कसा। यही नहीं, उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए सदन से देश के किसानों को भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ है और अगर जरूरत पड़ी तो कृषि सुधार कानूनों में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि हर किसान अपना निर्णय लेने के लिए आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है, ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। कृषि सुधार कानूनों पर सरकार शुरू से ही बातचीत करना चाहती है। किसान संगठनों के साथ कृषि मंत्री 11 बार बातचीत भी कर चुके हैं और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आंदोलन करने वाले किसानों को बातचीत के लिए बुलाया ताकि विकास की राह पर सब साथ चले। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर सियासत से बाज नहीं आई, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसान पंचायत की। किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने का अलग अलग बहाना ढूंढ रही है। सहारनपुर की किसान पंचायत भी उसी का एक हिस्सा है, जिसमें प्रियंका गांधी हाथ में हल लेकर किसानों को ये संदेश देती दिखी कि कांग्रेस उनके साथ है। कांग्रेस आज से एक ऐसे अभियान की शुरुआत कर रही है जिसमें उनको उम्मीद नजर आ रही है, जिसमें उनको नजर आ रहा है कि वेस्टर्न यूपी में इस किसान पंचायतों के जरिए वो अपनी पैठ बना सकते हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी सहारनपुर के भूरादेव मंदिर और शाकंभरी देवी के मंदिर गई, जहां उन्होंने पूजा की और फिर वहां से किसान पंचायत में पहुंची, जहां माथे पर टीका लगाकर और गले में केसरिया गमछा डालकर प्रियंका गांधी ने लोगों को संबोधित किया। कांग्रेस शुरू से ही किसान आंदोलन के समर्थन में खड़ी है और अपने भाषण में प्रियंका ने किसानों को उकसाने के अंदाज में एक बार फिर यही बात दोहराई। एक भी कदम पीछे मत हटिए, हम आपके साथ खड़े हैं। जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। जिसके बाद बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर जोरदार हमला किया। कांग्रेस अब किसान भाइयों के शोषण के लिए कोई नई रणनीति बनाकर जा रही है कि जय जवान जय किसान का नाम इस्तेमाल करने के लिए। किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई ट्रैक्टर रैली में जिस किसान की मौत हुई थी, प्रियंका गांधी उसकी 13वीं में शामिल हुई थी। अब बात कोरोना से जारी जंग से जुड़ी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, फिर भी हम सबको कुछ सावधानियां बरतनी हैं। कोरोना से लगातार जंग जारी है और इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है, बार बार हाथ धोना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है 2 गज की दूरी। कोरोना से जंग में ये सावधानियां आज भी हैं जरूरी।